नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। और ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने के बाद आप कह सकते हैं स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूं। इस स्टॉक के जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, उस वक्त जो लेवल्स को लेकर के मैंने चर्चा की हुई थी एग्जैक्टली उसी के आसपास स्टॉक दिखेगा। वहां से एक जंप दिखाई दे रहा है और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1550 के आसपास के लेवल की। एग्जैक्टली वहीं से आप दिख रहा होगा। थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे आगे और उसी के आसपास स्टॉक आपको अभी जंप दिखाई दे रहा है। लगभग 1.5% के आसपास की जंप है। और ये कब हो रहा है? जब बाजार भयंकर गिरावट दिखा रहा है। उस समय मैंने एस्ट्रल में वीडियो बनाया था, मैंने कहा था देखिए स्टॉक करेंटली बहुत अच्छा है। जो थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहते हैं वो उन लेवल में एक्यूमुलेट करने की सोच सकते थे, और जो थोड़ा आप कह सकते हैं भैया मुझे और सेफ इसमें अगर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 1550 के आसपास आप देख सकते थे। उस समय मनी कंट्रोल प्रो का जो लेवल्स रहते हैं जहां पे हम देखते हैं वहां पर भी यही बात कही जा रही। तो एग्जैक्टली वहीं से आज जंप होता दिखाई दे रहा है। अभी भी वो क्या आप या तो कह सकते देखिए ये जो जंप आप कह सकते भाई डेड कैट बाउंस है। डेड कैट बाउंस मतलब होता है इतनी भयानक गिरावट के बावजूद एक थोड़ी सी जंप आ जाए। ओके, तो क्या ऐसा हो रहा है? आने वाले टाइम में क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, वो दे बात करेंगे। और देखिए एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा कहा है एस्ट्रल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, पिछला जो 2 क्वार्टर गया है नो डाउट वो बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन याद रखिएगा वो ओवरऑल सेक्टर के कारण हुआ है। क्या तमाम चीज़ें हैं, कैसे एस्ट्रल में आने वाला टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और लेवल्स कौन से होंगे, क्योंकि एस्ट्रल में सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जो भयंकर गिरावट लगातार देखने को आपको मिल रही है ना, अब जो मेरा मेंबरशिप है दोस्तों, मेंबरशिप वाले जो वीडियोस हैं अब वो बहुत ज़्यादा आने वाले होंगे। वहां पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या भैया खरीद लो बेच लो वहां वो चर्चा नहीं करेंगे। वहां पे इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद कौन सी वो चीज़ें जो एनालिस्ट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टॉक्स पे भी चर्चा होती है, वहाँ पर जो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं और आप कह सकते हैं स्टॉक्स को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के क्या बातें हो रही, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं, वहाँ पर उस बेस में चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो यदि आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो उन चीज़ों को भी आप देख पाएंगे और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने अभी एक वीडियो डाला है दोस्तों, ठीक है, एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर प्रॉक्सी को लेकर के। प्लस अभी आज या कल में मैं 2 और ऐसे वीडियोस डालूंगा, या एटलीस्ट एक तो ऐसा डालूंगा जहां पर मैं बहुत वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो अभी कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस जो रिपोर्ट निकाल रही है उसको लेकर के चर्चा करूंगा। तो आप जो ज्वाइन बटन है उस ज्वाइन करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं एस्ट्रल पाइप की तरफ। देखिए एस्ट्रल पिछले 6 महीनों में आप देखोगे भाई साहब 33% टूट चुका है। ये देखिए 6 महीनों में 33% से ज्यादा की गिरावट है। स्थिति और ज्यादा डरावनी आपको लगेगी पिछले 1 साल में जब आप देखोगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आपके सामने 34-35% टूट चुका है। भाई साहब 35% का सेल है ये, 35% का गिरावट है। अच्छा, कई लोग मुझे समझ में नहीं आता, आप जब स्टॉक को यहां लेने तैयार थे, आप स्टॉक को जब यहां तक लेने, इवन कई लोग यहां जो 2200 के आसपास था यहां तक लेने तैयार थे, अब उन्हें लग रहा है नहीं भाई ये तो अब खराब स्टॉक हो गया। अरे कैसे खराब स्टॉक हो गया है? और जब हम यहां पे चर्चा कर रहे थे ना स्टॉक को इस लेवल के आसपास जब मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था देखिए अगर बाजार में सेल ऑफ होगा तो एस्ट्रल में होगा। क्यों? वो स्टॉक जो नंबर्स उतने अच्छे जिन्होंने नहीं लाए, प्लस जो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, उन स्टॉक में अन्य के मुकाबले सबसे ज्यादा गिरावट होती है। और वही चीज हो रही है एस्ट्रल में दोस्तों। ओके, और अगर आप यहां देखोगे 1 मिनट में आपको दिखाता हूं, आप आगे चर्चा कराओगे उससे पहले दोस्तों मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। अगर आप इन्हीं में से एक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप 84% से हैं, आपका भी धन्यवाद कि हमारा वीडियो देख रहे हैं। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए 42,000 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने मार्केट कैप है।
स्टॉक की पी कितनी है? 80 से भी ज़्यादा। इंडस्ट्री की पी कितनी है? 35। भाई साहब आप ना दुगने से भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो इन टर्म्स स्टॉक पी। एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जब तक अब इसके पी में नहीं आएगा हम नहीं लेंगे, नहीं आने वाला। एस्ट्रल कभी भी आपको इस पी में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये पी एक्सपेंसिव है, यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। इसके साथ ही साथ ना मैं आपको बता दूं, इसके जब आपकी पी इतनी महंगी होती है ना, स्टॉक बाजार में गिरावट होती है, तो वही होता है जो एस्ट्रल के साथ हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में आप मोर देन 10 टाइम्स में हो, ठीक है, बल्कि 11 to 12 टाइम्स में आप ये कह सकते हो, ठीक है। और ROC ROE देखिए पिछले कुछ समय में ना इसमें गिरावट आई है। रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रमोटरी होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट इक्विटी है ही नहीं कंपनी के पास, कैश रिच कंपनी है। पेट्रोस की स्कोर 6 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है। इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट आई है पिछले कुछ समय में। जो CPVC जो प्राइजेस हैं उस पर जो वॉलेटिलिटी दिखी है उसके कारण भाई साहब आपका फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 719 करोड़ रुपए का रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पाएंगे कि कंपनी जो डेट है वो मात्र 198 करोड़ के आसपास है। सेल्स ग्रोथ में पिछले 5 सालों में 17.6% का जंप है, ठीक है। पिछले 3 सालों में रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव में है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना बीच बीच जो जंप आता है वो हमको देखना है। अब देखिए पिछले कुछ समय से ये जो वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं ना, ह्यूमंगस वॉल्यूम्स, ये निगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली हो रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं सिर्फ आज थोड़ी जंप आ रही है, एक्साइट मत होइए, ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो लेवल है 1500 एज अ सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 को तोड़ना एस्ट्रल के लिए बहुत टफ होगा। अगर आप 10 to 15% छोड़ते हैं, हाँ देखिए अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 10 से 15% को अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं है, इतनी वॉलिटिलिटी रहती ही है। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं तो मुझे ये लेवल भी खराब नहीं लगता है। जी हाँ। अच्छा देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये रहा नंबर, देखिए 12.4 टाइम बुक वैल्यू मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है। आप यहां देखेंगे सेल्स में पिछले 2 क्वार्टर में आप देखें तो सितंबर ये रहा, ये रहा, ये कोई जंप आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जून से इस जून को मिला लेंगे तो 100 मैं मानता हूं कि 100 करोड़ के आसपास की जंप है, लेकिन भाई साहब की कोई ऐसी जंप है क्या जो उस प्रकार की वैल्यूएशन इतनी महंगी प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स को जस्टिफाई कर सके? बिल्कुल नहीं। आपकी EPS पिछले 2 क्वार्टर से लगातार घट रही है, ठीक है। आप देखें सितंबर से सितंबर आपकी EPS कम हुई है, उससे 1 साल पहले आप देखेंगे तो कोई बढ़ोतरी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस प्रकार के कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रीजन क्या है? मॉनसून बहुत लंबा रहा दोस्तों, प्लस आपको पता होगा सेंट्रल इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, जिसके कारण जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो लगातार 2 क्वार्टर में बिजनेस बहुत प्रॉब्लम रहा। और देखिए CPVC प्राइस की जो आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी है वो तो हमको देखने को मिला ही है, लेकिन हाँ जो इश्यूज थे वो यही थे। आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो लगातार वीक रहे हैं, आप देखें, जिस कारण का ऑपरेटिंग मार्जिन भी वीक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर आप देखेंगे वो अगर थोड़ा बहुत वीक रहता है, जो मुझे लगता है शायद उतना बड़ा जंप ना रहे, और अगर उसमें गिरावट हो जाए तो दिसंबर एक मैं कहूंगा जो वर्स्ट फेस है वो खत्म करेगा। दिसंबर क्वार्टर जो मार्च आएगी वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर आपको दिखाने को मिलेगी। और आप देखिए जो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर मार्च क्वार्टर रहता है, ये देखिए 1391, ये देखिए ये रहा मार्च क्वार्टर 506 करोड़। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर मार्च क्वार्टर, तो मार्च क्वार्टर कंपनी का ना बेस्ट होता है। तो मार्च क्वार्टर के पहले जितनी पिटाई हो जाए, वरना मुझे लगता है मार्च क्वार्टर तक आपको जंप देखने को जरूर मिलेगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं तो आप एक चीज देखोगे 54% किसके पास है? प्रमोटर। 22% से ज्यादा स्टेक किसके पास है? FIS के पास। और 12.5% के आसपास है DIS के पास। यानी बड़े हाथों में स्टॉक बहुत भयानक है। पब्लिक के पास देखिए होल्डिंग कम है, थोड़ी आपको बढ़ती दिखाई दे रही है, बट मुझे लगता है कि अब जो 1500 के आसपास का लेवल है वो एक अच्छा है। लेकिन हाँ बेस्ट केस कौन सा होगा जहां पे आपको लेवल देखने, उसके लिए मैं आपको यहां लेके चलता हूं। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 2.5% का स्टेक है, एक्सिस ग्रुप का 2.25% का स्टेक है, और कैपिटल मॉरिशस लिमिटेड का 1.5% का स्टेक है। यानी बिग शार्क इन्वेस्टर जरूर हैं। पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से रेंज अगर आप निकालोगे, आपका पिवट पॉइंट आता है 1717, ये टूट चुका। पहला सपोर्ट 1567, इसी से जंप किया है मार्केट, इसी से जंप किया है स्टॉक किसका? एस्ट्रल का। उसके बाद क्या आता है सपोर्ट?
1482 रुपीज़। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं यहाँ पे आया है। पहला सपोर्ट क्या भाई साहब, 1332 रुपये का। और मुझे पर्सनली लगता है ये क्लासिक है। फिबोनाची के हिसाब से आप देखोगे 1627 ये टूटा, देन 1572 इसी के आसपास से जंप आया, देन 1482। मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली जो लेवल्स लगते हैं, अगर 1500 के आसपास ना, ये 1482 वाकई में ऐसा स्टॉक है, अगर 1500 टूटेगा तो यहां से जंप दिखाएगा। बट ऑन द वर्स्ट केस सिनारियो 1330 रुपए एक वो लेवल है जो एस्ट्रल तोड़ेगा, ये मुझे बहुत टफ लगता है। और अगर ये तोड़ेगा तो बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ रहा रहेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बाजार इसी तरह टूटता रहेगा तो एस्ट्रल ऊपर जाएगा, इसके चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एक आप कह सकते हैं स्टेबल मार्केट रहता है तो वहां पे एस्ट्रल बाकी निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, एटलीस्ट यहां से मुझे ये लगता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना ही चाहते हैं भैया, तो एक तो 1500 का लेवल मुझे लगता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, या अगर आप एकदम से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है 1300 एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो आप लगा के रखें। क्योंकि अगर 1300 टूट करके स्टॉक वहां पे सस्टेन कर जाएगा तो फिर भले ही बहुत नहीं टूटेगा, लेकिन ऊपर जाना इसके लिए टफ होगा। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस है। और अगर दिसंबर क्वार्टर का नंबर आ जाता है, अगर आप वहां तक रुकते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे सेफ रहेगा। थोड़ा ऊपर खरीद लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तब तक पिक्चर तो क्लियर मिलेगी। इसीलिए दिसंबर क्वार्टर के नंबर अब शुरू हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।